नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बहुत ही कम लागत में बनाकर एक शानदार मुनाफे वाला बिजनेस शुरू किया जा सकता है। आज हम इसी की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। आज देखिए, लगभग हर घर में वॉशिंग मशीन है, लेकिन ये जानकर शायद हैरानी होगी कि 1 किलो वॉशिंग मशीन फ्रेंडली लिक्विड डिटर्जेंट बनाने की जो लागत है वो सिर्फ 35 से 40 रुपए आती है। और यही प्रोडक्ट बाजार में 120 से 180 रुपए में बिकता है। ये जो इतना बड़ा अंतर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है और एक जबरदस्त मौका भी। तो आगे हम इसका पूरा 1 किलो का फॉर्मूला, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट कितना होगा और सबसे बड़ी बात, घर से इसे कैसे शुरू कर सकते हैं, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर किए इस बिजनेस के मौके को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या खास है। तो देखिए, ये प्रोडक्ट है मशीन फ्रेंडली लिक्विड डिटर्जेंट। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा और रेगुलर है, क्योंकि भाई कपड़े तो रोज ही धुलते हैं। इसे आप घर से या एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 25,000 से 1 लाख रुपए के बीच। और मुनाफे का मार्जिन देखिए, 60 से 70% तक। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सीक्रेट फॉर्मूला जिससे 1 किलोग्राम हाई क्वालिटी लिक्विड डिटर्जेंट तैयार होगा। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इस पूरे बिजनेस का दिल है। 1 किलो डिटर्जेंट बनाने के लिए कौन सी चीज कितनी मात्रा में चाहिए, सब कुछ यहाँ लिखा है। जैसे 650 मिलीलीटर आरओ पानी, 80 ग्राम LABSA जो मेन क्लीनिंग एजेंट है, और 120 ग्राम SLS जो सफाई और झाग बनाने में मदद करता है। यही वो रेसिपी है जो आपको मार्केट में एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने में मदद करेगी। तो चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्मूला तो मिल गया, पर इसको बनाएंगे कैसे? चलिए, अब बनाने की प्रक्रिया पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक बढ़िया प्रोडक्ट बनता है। प्रोसेस बहुत ही सीधा है। पहले पानी का बेस तैयार कीजिए, फिर LABSA को कॉस्टिक सोडा से न्यूट्रलाइज करें। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इससे डिटर्जेंट स्किन के लिए सेफ हो जाता है। इसके बाद SLS और फोम बूस्टर डालकर झाग को स्टेबल करें, ताकि वो मशीन में ज़रूरत से ज़्यादा ना बने। फिर सफाई की ताकत बढ़ाने के लिए STP मिलाइए और आखिर में बढ़िया सी खुशबू और रंग डालकर इसे फाइनल टच दीजिए। अब कोई भी बिजनेस हो, उसके लिए मशीनें और कुछ उपकरण तो चाहिए ही होते हैं, तो सोचना लाजमी है कि इसमें कितना खर्च आएगा। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि सिर्फ 7,000 से 10,000 रुपए में ही पूरा सेटअप तैयार हो सकता है। जी हाँ, बस एक प्लास्टिक का मिक्सिंग ड्रम, एक हैंड स्टिरर और कुछ छोटी मोटी चीजें। ये दिखाता है कि ये बिजनेस शुरू करना कितना आसान है। पैकिंग की बात करें तो मार्केट में आधा लीटर से लेकर 5 लीटर तक के साइज आराम से चलते हैं। आप PET या HDP की बोतलें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन पे एक अच्छा सा अपना ब्रांडेड लेबल और सील कैप लगाकर बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी नंबर्स पर। प्रॉफिट को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, 1 किलो डिटर्जेंट बनाने की जो कुल लागत है वो करीब 38 से 42 रुपए आती है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 30 से 35 रुपए कच्चे माल का है, और बाकी का जो है वो पैकिंग और बिजली पानी का मामूली सा खर्च है। और ये स्लाइड ये शानदार तरीके से दिखाती है कि मुनाफा कितना है। एक तरफ आपकी लागत है लगभग 40 रुपए और दूसरी तरफ औसत सेलिंग प्राइस है 135 रुपए। देख रहे हैं आप, ये सीधा और साफ मुनाफा है। तो सबसे जरूरी बात है प्रोडक्शन। सोचिए, अगर रोज सिर्फ 50 किलो माल भी बनाते हैं तो महीने में आसानी से 1500 किलो माल तैयार किया जा सकता है, और बेचे गए हर 1 किलोग्राम पर औसतन लगभग 80 रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि महीने में लगभग 1,20,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता है। ये आंकड़ा इस बिजनेस की असली ताकत को दिखाता है। अच्छा, एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना तो एक बात है, लेकिन अब सवाल यह है कि कच्चा माल कहाँ से खरीदेंगे और ग्राहक कहाँ मिलेंगे? कच्चा माल मिलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपके लोकल केमिकल बाजार, इंडिया मार्ट जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल डीलरों से संपर्क किया जा सकता है। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहर तो इसके बड़े हब हैं ही। मार्केटिंग के लिए भी कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत कीजिए अपने आसपास के किराना स्टोर से, लॉन्ड्री की दुकानों से और अपार्टमेंट सोसाइटीज से। आजकल तो व्हाट्सएप के जरिए सीधे ऑर्डर लेना और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना भी एक बहुत अच्छा तरीका है।
अच्छा, खत्म करने से पहले यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स है ताकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा बढ़िया बनी रहे और वो मशीनों के लिए भी सेफ हो। ये बातें हमेशा याद रखें। झाग को बैलेंस्ड रखें ताकि ये मशीन सेफ हो। पीएच लेवल को 7 और 8 के बीच यानी न्यूट्रल बनाए रखें ताकि ये कपड़ों और त्वचा के लिए सॉफ्ट रहे। बेचने से पहले हमेशा नए बैच को टेस्ट करें और ये पक्का करें कि खुशबू अच्छी और हर बार एक जैसी हो। यही छोटी छोटी बातें ग्राहकों का भरोसा जीतती हैं। तो देखा आपने कैसे एक साधारण रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट में इतनी बड़ी बिजनेस की क्षमता छिपी हो सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसे और कौन से मौके हैं जो शायद हमारी नजरों से छिपे हुए हैं।